जब हम किसी नियर डियर को खोते हैं तो थोड़ा दुख तो हमें होता ही है, पर ये एक ये परागमन है। देखो, दुख या सदमा उस बात का हो जिसके बाद हम बड़े अजीब लोग हैं धरती पर, वाकई में कभी आप सोचें। और ये मैं आपका ये बहुत जगाने ही निकला हूं। हम जो बातें अप्रत्याशित हैं उनके बारे में तो आश्वस्त होते हैं। जैसे हम आटा पिसवाने जाएंगे, जाते गेहूं पिसवाने हैं। बहुत सारे काम हम करते हैं। हम कपड़े सिलवाने जाते हैं, जबकि वो हम सिर्फ वहां वस्त्र लेकर जाते हैं। तो सिलने के बाद तो वो खुद ही सिले, मतलब सिलने के बाद तो आएंगे जाएंगे कैसे? हम आटा कैसे पिसवा सकते हैं? पिसवा तो गेहूं को सकते हैं। तो पर ऐसे चलता है हमारे यहाँ बहुत कुछ। मृत्यु सबकी निश्चित है, उसके बारे में हमें सदमा पहुंचता है, ये कैसे हो गई? यही तो होने जैसी थी। मतलब अब इसको वैसे मत लेना, अभी आप इसमें से बाहर आ जाओ, मैं कॉमन बात कर रहा हूं। ये तो निश्चित है, जिसका जन्म तो वो किसकी मृत्यु नहीं हो सकती? एक व्यक्ति है, एक तरह की श्रेणी है जिसकी मृत्यु नहीं हो सकती इस दुनिया में। जिसका जन्म नहीं हुआ, जिसका जन्म नहीं हुआ उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। और जिसने जन्म लिया है वो तो जाएगा, और जितने प्रसन्नता पूर्वक उसको विदा कर पाओगे उतना अगले जन्म में जीवन में उसको आनंद होगा। आप बताएं, एक छोटी सी बात बताता हूं, वैसे सुनने में जरा अजीब लगती, करना भी मुश्किल है, पर धीरे धीरे अभ्यास से सब संभव है। वहां से यहां तक खींच लाया आपको। आप घर से निकले, आप घर से निकले, ऐसा समझ लो अनुष्ठान के लिए निकले। एक नए जन्म से बड़ा तो अनुष्ठान भी नहीं है। नए जन्म का, नए जीवन का जन्म तो बहुत बड़ा अनुष्ठान है। लेकिन चलो एक सामान्य पूजा के लिए निकले और घर के जितने लोग हैं सब दाढ़े मार मार के छाती पीट पीट के रोना शुरू कर दें। आप किस मन, किस चित्त अवस्था से मेरे पास तक पहुंचोगे या उस अनुष्ठान तक जाओगे? सारे रो रहे हो, सभी बुरे हाल, सभी भूखे प्यासे, बिल्कुल विकराल। आप किस मन स्थिति से मेरे पास तक आओगे? कि परमात्मा के पास हम लोगों को बड़ी खराब स्थिति में भेज रहे हैं। बड़ा अच्छा हो कि हम हंसते खेलते उनको विदा करें। और कभी कभी अतिशयतापूर्ण कुछ लोगों की इच्छाएं, एक किसी ने लिखा कि मैं 98 साल के मेरे पिताजी हैं, उन्हें आप तथास्तु का आशीर्वाद दें कि उन्हें लेकर के आश्रम आ जाऊं मैं। आप लेके तो आ जाओगी, लेके जा पाओगी कि नहीं? मतलब अब एक आदमी 98 साल का, उसको आराम करने दो, उसको क्यों सता रहे हो आप? उसकी तो परमात्मा प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जितनी जल्दी मुक्ति पाएंगे उतना शरीर से ना दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है, ना खाना हजम। ठीक है, हमारे माता पिता से 200 वर्ष के हो जाए, हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन एक समय अवधि के बाद आप उनके परागमन के सहयोगी बने। उनकी विभिन्न, उनकी बड़ी, आप बीज के रूप में इस संसार में विद्यमान है। उनको प्रेम पूर्वक विदा करें, उनको बहुत अच्छे से। उनको ठीक है, उनकी कमी तो खलेगी, लेकिन उनकी कमी कब नहीं खल सकती? जब उनके उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति में अगर आप सहायक हो। जो उनके ड्रीम्स थे उनको बढ़ाइए ना आप, जो काम उन्होंने छोड़ दी उसको फैलाइए ना आप। इससे बड़ी प्रसन्नता, इससे बड़ा आशीर्वाद, इससे बड़ा कार्य, इससे बड़ा कर्म, इससे बड़ा पुरुषार्थ क्या होगा कि आप उनके श्रेष्ठ कार्यों को आगे बढ़ा सकें। तो वो प्रसन्नता पूर्वक वो आत्मा अपना गमन कर सकेगी। ये मुक्ति बोध में इसीलिए बहुत सारी आत्माएं जंजाल में फंसी रहती हैं कि हम ठीक से उनको विदा नहीं करते हैं। जैसे काका हाथरसी थे, हाथरस के बहुत अच्छे शायद वो कवि थे। उन्होंने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा यह है कि ठाका लगाते हुए मुझे सब विदा करना, क्योंकि पूरे जीवन मैंने लोगों को हंसाया है। जो आचार्य रजनीश थे, ओशो, उनकी जो अंतिम यात्रा वो देखने जैसी थी। उन्होंने कहा कि नाचते गाते, बैंड बाजा बजाते और ठाका लगाकर, तालियां बजाकर मुझे नाचते गाते विदा करना, ताकि मैं जब उस लोक में पहुंचूं तो मेरे स्वागत के लिए लोग खड़े हों। अब ये ओंकार गुलशन एक कवि हुए, लिखा कि गुलशन तमाम उम्र तो कांटों में कट गई, गुलशन तमाम उम्र तो कांटों में कट गई, मरने के बाद लाए हैं फूलों के हार लोग। जो हार आप मरने के बाद ले जा रहे हो, उसे 2-4 बार जीते जी आदमी के हाथ में थमाओ, उस बुके को, उस माला को उसको पहनाओ, उस फूल को उसके हाथ में दो, तो उसे खुशी होगी। अब मरने के बाद आपने अर्थी पे डाला कि कहां पड़ा, कि क्या हुआ, क्या लेना देना? बड़ी महंगी महंगी शोले आप चढ़ा रहे हो, जिंदगी भर उसको आपने जो है दस्ताने नहीं भेंट किए, बेचारे को रुमाल नहीं लेके गए एक, और उसके बाद में 5000 रुपए की, वो आप उसको नहीं चढ़ा रहे हो, माफ करिए, आप खुद को चढ़ा रहे हो। वो तो सब चांडाल खड़ा एक तरफ निकाल करके ले जाके वापस दुकान पर बेच देता है। वो हम अपनी अहंकार को चढ़ा रहे हैं वो चादर। जब अंत्येष्टि में बात कहां की कहां पहुंच गई, जब कभी किसी के अंत्येष्टि में जाएं तो सामग्री लेकर जाओ, 2-4 किलो घी लेकर के जाओ, ऐसा सामान लेकर जाओ जिसको उसकी आहुति में, जिसके उसके अंतिम शव यात्रा में या अंत्येष्टि में डाला जा सके, उससे यज्ञ में आप सहयोगी हो सके, परागमन के यज्ञ में। ये तो वस्तु है, फिर उसमें से उतर के वापस आ जाएंगी, इनका कोई लेना देना नहीं।
हमने बहुत जगह बंद कराया है इसको, वो चढ़ाइए आप, वो कोई भी नहीं लेखा है और वो अच्छा भी रहेगा। अभी धीरे धीरे बड़ा कम हो रहा है, इसका पूरा एक विधान लिखा गया है। इसका हमारे जो संस्कार से संबंधित पुस्तकें उनमें पूरा वर्णन है कि कितने किलो सामग्री होनी चाहिए, कितने किलो घी होना चाहिए। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे 1 किलो घी लिए बैठे, तो बहुत तो है। घी को तो मना कर रखी थी इनको डॉक्टर ने। अरे घी को यार मना की थी, आदमी बीमार था तो हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यार अंत्येष्टि में बोले इनको घी सूट नहीं करता। अरे भैया ये अब हम क्या समझाओगे किसी को? बोले अजीब गरीब लोग हैं। तो अब वो आदमी लेटा हुआ है, उसको घी सूट नहीं करता क्योंकि सूट उनकी जेब को नहीं कर रहा। तो हम ये भी सोचें तो ठीक रहेगा।